मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? कैन, कुड, विल, वुड, शैल। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है ना? लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मॉडल वर्ब्स। और आज की इस वीडियो में मेरा आपसे एक प्रॉमिस है कि अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हो, तो मैं आपको मॉडल वर्ब्स का मास्टर बना के छोड़ूंगी। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ, तो शायद ही आपको यूट्यूब पे इससे ज़्यादा इजी एक्सप्लेनेशन मिला होगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप मॉडल वर्ब्स के अंदर मास्टरी करना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझाया है इस वीडियो के अंदर। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब मैं आपको धीरे-धीरे करके, एक-एक करके सभी मॉडल वर्ब के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं कौन हूँ। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Fatima and you are watching Learn A to Z English. बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोग थंबनेल पर मैंने आपको बता ही दिया है कि आज हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में, क्योंकि मॉडल वर्ब्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब आप सोच रहे होगी कि कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। मैं बोलूँ, अगर मान लो कि मैं आपसे कहती हूँ कि क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? बेसिकली आपको जब जब से हम छोटे थे तब से हमको सिखाया जाता है कि सकता, सकना, जब कैन का क्या मतलब होता है? सकना मतलब होता है ना, तो जो भी चीज़ सकना से शुरू होती है, तो उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो कि आप क्लास में नहीं हो और आपकी टीचर वहाँ पे बैठी है, आपको क्लास में एंटर होना है, तो आप क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम? तो आपको बचपन से यही सिखाया गया कि सकना के लिए, अंदर आने के लिए, परमिशन के लिए आपको मे का यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि आप कैन आई कम इन मैम का भी यूज़ कर सकते हो, और साथ में कुड आई कम इन मैम का भी यूज़ कर सकते हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर कैन भी यूज़ कर सकते, मे भी यूज़ कर सकते और कुड भी यूज़ कर सकते, तो तीनों को यूज़ कर सकते नहीं। लेकिन एक ही जगह पे एक ही वर्ड का यूज़ होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो वो कन्फ्यूजन आज की इस वीडियो में दूर होगी। बिना किसी देरी की वीडियो को शुरुआत करते हैं। बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत बातें कर ली, अब बात कर लेते हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मास्टरिंग मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स को मास्टर करेंगे। वेलकम टू आवर एसेंशियल गाइड ऑन मॉडल वर्ब्स, अ फंडामेंटल part of English grammar that empowers your communication. Get ready to unlock new level of experience. मतलब कि आप सभी का मॉडल वर्ब, यानी कि मॉडल के बारे में, जो हम मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तैयार हो जाओ नए तरीके से एक्सप्रेस करने और समझने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज मॉडल वर्ब्स होते क्या है भाई? ये हम इतनी सारी बातें करते, कैन, कुड, शुड, वुड, इस मॉडल वर्ब जो है वो होते क्या है? सबसे पहले first point is special helping verbs. Modal verbs are a unique class of auxiliary verbs that accompany main verbs. They don't stand alone but add crucial context. क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहला पॉइंट है हमारा हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल वर्ब एक स्पेशल टाइप के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये अकेले नहीं होते, बल्कि इनका इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट में ही काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेस न्यूएंस। दे हेल्प अस एक्सप्रेस अ रेंज ऑफ मीनिंग सच एज एबिलिटी, परमिशन, ठीक है, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ भाई कि सेकंड पॉइंट है हमारा एक्सप्रेस न्यूएंस, मतलब मॉडल वर्ड्स हमें अलग अलग मीनिंग्स एक्सप्रेस करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि एबिलियट यानी काबिलियत, ठीक है, परमिशन यानी इजाज़त, पॉसिबिलिटी संभावना, नेसेसिटी ज़रूरत, ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी और एडवाइस यानी कि सलाह, इन सबको एक्सप्रेस करने में हमारी मदद करते हैं। कौन? मॉडल वर्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन एग्जाम्पल्स। क्या होंगे इसके? द मोस्ट कॉमन मॉडल वर्ब्स एग्जाम्पल इंक्लूड कैन, मस्ट, शुड, may, will, could, might, would, shall। तो यहाँ पे जितने भी अभी दिए हुए हैं वो सब मॉडल वर्ब्स के कॉमन एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मास्टरिंग यूसेज। अब हम इनको देख लेते हैं, मॉडल वर्ब्स के बारे में और डिटेल में समझते हैं।
So, mastering usage, the mechanics of models, understanding the core rules of model verbs ensure correct and natural English usage. These verbs have unique behaviors compared to regular verbs. मतलब कि मॉडल वर्ब्स का काम मॉडल वर्ब्स का कोड रूल समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि इंग्लिश नेचुरली सही लगे. ये रेगुलर वर्ब से थोड़ा अलग बिहेव करते हैं, मतलब ये रेगुलर वर्ब से थोड़े अलग होते हैं मॉडल वर्ब्स. अब मैं आपको आगे समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा. फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा इसमें बेस फॉर्म फॉलोज. ठीक है, models are always followed by the base form of the main verb. No to infinitive is used. मतलब कि आपका फर्स्ट रूल क्या है, बेस फॉर्म फॉलोड, यानी इसमें बेस फॉर्म ही फॉलो की जाती है. मतलब कि मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा मेन वर्ब के बेस फॉर्म ही आते हैं, यानी इसमें टू के बाद कोई भी एस या ई एस का यूज नहीं किया जाता या फिर कोई भी वर्ब का यूज इसमें नहीं किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट नंबर टू इज नो इन्फ्लेक्शंस. मतलब कि नो इन्फ्लेक्शंस का मतलब है मॉडल वर्ब्स नेवर चेंज देयर फॉर्म based on the subject. For example, no s, ed और ing endings they remain constant. क्या मतलब हुआ कि मॉडल वर्ब्स के बाद कभी भी एस या ई एस ऐड नहीं हो सकता. मतलब यहाँ पे एग्जांपल दिया शी कैन स्विम. ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते आप शी कैन स्विम या शी कुड स्विम, ऐसा आप नहीं लिख सकते, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा. आपको इसमें एस या ई एस या फिर ई डी या फिर आई एन जी से इसकी एंडिंग्स नहीं की जाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नो सॉरी सिंगल यूज. ठीक है, सिंगल यूज, यू कैन नॉट यूज टू मॉडल वर्ब्स टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल विल कैन इज इनकरेक्ट. आप एक साथ विल का भी यूज करना चाहो और कैन का भी यूज करना चाहो तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. अब दोनों का यूज एक साथ नहीं कर सकते. ठीक है, इज इनकरेक्ट. यूज अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन इंस्टीड. मतलब कि मॉडल वर्ब एक साथ डबल यूज नहीं हो सकते. मतलब दो मॉडल वर्ड्स एक सेंटेंसेस में नहीं आते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही विल कैन गो, वो नहीं, वो ये पूरा पूरा सेंटेंस ही गलत है. ठीक है, इसके इंस्टेड अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो. तो ये होते हैं इसका मास्टर करने के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ रूल्स कह सकते हो. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं योर मॉडल वर्ब टूल किट. की प्लेयर्स इसमें कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहले की प्लेयर्स होते हैं हमारे कैन या फिर कुड. ठीक है, अब कैन और कुड का हम यूज कब कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेल वो दिख नहीं रहा है, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, इसका कलर चेंज कर लेती हूँ मैं. हो जा, एक सेकेंड. डन. हाँ, तो कैन और कुड का यूज हम कब करते हैं, तो कैन और कुड का हम यूज एबिलिटी, यानी जब हम किसी एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं या फिर परमिशन मांग रहे होते हैं या फिर किसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, तब हम कैन या फिर कुड का यूज कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पीक फ्रेंच. मैं फ्रेंच बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ. ठीक है, और यू कुड ट्राई अगेन, तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए. यू कुड ट्राई अगेन क्या है, आपका सजेशन है. ठीक है, फिर पॉसिबिलिटी भी कह सकते हो. और आई कैन स्पीच स्पीच फ्रेंड्स क्या है, ये एक एबिलिटी है. ठीक है, तो हम कैन और फिर कुड का यूज कहाँ पे करते हैं, एबिलिटी. जब हम एबिलिटी की बात करते हैं, जब हम परमिशन की बात करते हैं और जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तब. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज मस्ट. ऑब्लिगेशन और स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी. मतलब कि क्या होता है मस्ट. मस्ट किस लिए यूज होता है, मस्ट का यूज ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी, फोर्स या स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी यानी कि बहुत जरूरत दिखाने के लिए होता है. ठीक है, यू मस्ट फॉलो द रूल्स. ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग कमांड दी जा रही है कि तुम्हें रूल्स को फॉलो करना ही चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज मे और माइट. possibility or formal permission. It may, for example, it may rain today. Might I offer you some tea. इसका क्या मतलब है कि ये उसका यूज किया जाता है एडवाइस, पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मल परमिशन के लिए. जब हम किसी को ऐसे ही परमिशन मांगते हैं तब हम इनका यूज करते हैं. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो मे और माइट का यूज कब किया जाता है, जब पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है, जब हम संभावना की बात करते हैं या फिर किसी से ऐसी फॉर्मल परमिशन मांग रही होती है तब. फॉर एग्जाम्पल इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है. और माइट आई ऑफर यू सम टी, क्या मैं तुम्हें चाय का ऑफर करूं. नहीं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे, इस तरीके से आप पूछते हो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज शुड, एडवाइस और सजेशन. ठीक है, शुड का हम यूज कब करते हैं, शुड का यूज एडवाइस यानी कि सलाह या फिर सजेशन यानी कि सुझाव देने के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल यू शुड गेट सम रेस्ट,
ये सलाह दी जा रही है कि तुम्हें अब आराम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज विल और वुड। विल और वुड कब यूज करते हैं? फ्यूचर एक्शन और पोलाइट रिक्वेस्ट। विल का यूज फ्यूचर एक्शंस के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल फिनिश दिस, मैं इसे खत्म करूंगी या करूंगा। और वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर तुम दरवाजा बंद कर दोगे तो? वुड यू माइंड? ठीक है, तो इस तरीके से हम पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से ये की प्लेयर्स होते हैं, मेन खिलाड़ी होते हैं मॉडल वर्ब्स के। ये एक कैन, कुड, सेकंड इज मस्ट, देन मे या फिर माइट, उसके बाद शुड, और उसके बाद विल और फिर वुड। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। मॉडल्स इन एक्शंस, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी अभी, ताकि आप इजीली समझ सकें। So, see how modal verbs bring life and precision to everyday sentences, conveying different shades of meaning. मतलब कि कितनी रियल वर्ड एग्जांपल्स, देखो कैसे मॉडल वर्ब्स एवरीडे सेंटेंसेस को जिंदगी और क्लैरिटी देते हैं और अलग अलग शेड्स ऑफ मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल्स। फर्स्ट इज, यू कैन ड्राइव अ कार इफ यू हैव अ लाइसेंस। ठीक है, अगर तुम्हारे पास लाइसेंस है तो तुम्हें गाड़ी चलानी चाहिए। ये एबिलिटी है, ठीक है, काबिलियत है कि वो गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, और उनके पास लाइसेंस भी है। नेक्स्ट इज, यू मस्ट वियर अ हेलमेट व्हेन राइडिंग अ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल चलाते वक्त एक तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, ऑब्लिगेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इज, मे आई कम इन, द डोर इज ओपन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, दरवाजा खुला है। या आप इजाजत मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। नेक्स्ट इज, शी माइट बी लेट ड्यू टू द ट्रैफिक, ये संभावना बता रहा है कि वो इसलिए लेट हो गई होगी क्योंकि बहुत ट्रैफिक होगा। ठीक है, यू शुड स्टडी फॉर द टेस्ट टू गेट अ गुड ग्रेड, यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि तुम्हें अगर अच्छे ग्रेड चाहिए तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट इज, ही विल अराइव टुमारो मॉर्निंग, वो कल सुबह आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, फ्यूचर में एक्शन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, फ्यूचर एक्शन है। तो इस तरीके से हमारी डेली लाइफ के अंदर भी मॉडल बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब बात कर लेते हैं शेपिंग मीनिंग, यानी कि नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस। कभी कभी नेगेटिव्स के फॉर्म भी आ जाते हैं और क्वेश्चंस वाले भी आ जाते हैं, तो उनमें क्या करना है अब हम वहां पे देखेंगे। सो अब बात करते हैं शेपिंग मीनिंग, नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। ठीक है, मॉडल वर्ब्स फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न्स टू फॉर्म नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, मेकिंग देम मेकिंग देम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यूज। मतलब कि मॉडल वर्ब का यूज करते वक्त एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करना होता है नेगेटिव सेंटेंसेस के और क्वेश्चंस बनाने के लिए, जो इन्हें यूज करना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है। अब वो क्या कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मिंग नेगेटिव्स। नेगेटिव्स कैसे बनाते हैं, तो सिंपली ऐड नॉट after the modal verb, not immediately after the modal verb. Contractions are common in an informal speech. मतलब negatives बनाते वक्त not modal verb के तुरंत बाद आता है। ठीक है, informal speech के अंदर contraction use common है। For example, he cannot swim और can't, he can't swim। ठीक है, she should not go या फिर she shouldn't go। आप जो दोनों में से जो भी चाहो यहाँ पे लिख सकते हो। कॉन्ट्रेक्शंस के बारे में आपको टेंसेस वाले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आपको पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो इसके नाम की सीरीज बनी रखी है मेरी यूट्यूब वीडियोस पे, आप वहां से जाके देख सकते हो। मैं हो सका तो आई बटन में मेंशन भी कर दूंगी। ठीक है, अब ये हम बनाते हैं नेगेटिव। अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, मतलब जो क्वेश्चन पूछते हैं वो वाले सवाल कैसे बनाएंगे। तो इन्वर्ट द ऑर्डर, प्लेस द मॉडल वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस। मतलब कि क्वेश्चंस बनाते वक्त ऑर्डर को उल्टा करते हैं, यानी इन्वर्ट करते हैं। मॉडल वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। सबसे पहले हमारा मॉडल वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। शुड वी स्टार्ट नाउ, क्या हम शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चंस बनाते हैं और ऊपर हमने देखा कि हम किस तरीके से नेगेटिव्स बनाते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं और देखते हैं क्रिटिकल कॉर्नरस्टोन्स, रूल्स टू रिमेंबर्स। कुछ रूल्स है जो आपको याद करने होते हैं अगर आप मॉडल वर्ब्स के अंदर मास्टरी करना चाहते हो तो। So, adhering to these fundamental rules will help you to avoid common errors and speak English more accurately. इन बेसिक रूल्स को फॉलो करने से आप कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो और आप अपनी इंग्लिश ज़्यादा एक्यूरेट और क्लियर बना सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के उन तीनों रूल्स को देख लेते हैं। रूल नंबर 1 इज नो टू इन्फिनेटिव। मतलब कि मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म यूज होती है, टू नहीं यूज होता। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन टू गो इज टोटली इनकरेक्ट। सही करेक्ट क्या होगा, आई कैन गो, कैन के बाद आप टू का यूज नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड डबल मॉडल्स,
You cannot combine two models. ठीक है. For example, could or can not be used in a single sentence is grammatically incorrect. Use an alternative like will be able to. ठीक है. तो आप एक ही साथ एक ही सेंटेंसेस के अंदर डबल डबल मॉडल्स का यूज नहीं कर सकते. जो कुड और कैन है आपका एक साथ इनकरेक्ट हो जाएगा, विच इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. इसकी बजाय आप विल बी एबल टू का यूज कर सकते हो. ठीक है. लेकिन आप कुड और कैन दोनों ही मॉडल वर्ब्स और दोनों एक ही साथ एक ही सेंटेंसेस में यूज नहीं कर सकते हो. थर्ड पॉइंट इज इनवेरिएंट फॉर्म्स. Modal verbs do not change based on the subject, person or number. She must, they must. The model remains the same. मतलब कि रूल नंबर 3 क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वेरिएशन. सब्जेक्ट बदल जाता है लेकिन मॉडल वर्ब नहीं बदलता. मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, शी मस्ट फॉलो द रूल्स, दे मस्ट फॉलो द रूल्स. यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट कैसे सी सिंगुलर था और दे प्लूरल है. यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं लेकिन मॉडल चेंज नहीं होते हैं. ठीक है. तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि हम मॉडल वर्ब के बाद टू का यूज नहीं करेंगे. उसके बाद है डबल मॉडल्स, एक ही सेंटेंस के अंदर डबल डबल मॉडल्स का यूज नहीं करेंगे. और तीसरा क्या देखा? इनवेरिएंट फॉर्म्स, यानी कि सब्जेक्ट चेंज होगा लेकिन मॉडल वर्ब चेंज नहीं होंगे. ठीक है. अब आगे बढ़ लेते हैं और एक समरी टाइप देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा, और उसके बाद एक और बार कंक्लूजन देख के वीडियो को एंड करेंगे. सो अनलॉकिंग फ्लुएंसी, द पावर ऑफ मॉडल्स. Learning and correctly applying modal verbs significantly enhances our English communication skills, making our language more sophisticated and precise. यानी कि मॉडल वर्ब्स को सीख कर और सही तरीके से उसका यूज करके आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंप्रूव होती हैं और आपकी लैंग्वेज ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और प्रोसाइज लगती है. इसलिए मॉडल वर्ब को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अब देख लेते हैं कि हमको इसमें बिल्कुल मास्टरी, बिल्कुल परफेक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें? Clear communication. Model allows you to express degrees of certainty, obligation or possibility, making your statement more precise. मतलब कि मॉडल वर्ब्स आपको सर्टेनिटी यानी कि पक्का, ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी और पॉसिबिलिटी यानी संभावना एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, जिससे आपके स्टेटमेंट ज़्यादा प्recise हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज पोलाइट इंटरेक्शंस. ठीक है. यूजिंग मॉडल लाइक वुड और कुड इन रिक्वेस्ट मेक्स योर लैंग्वेज मोर पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल. अगर आप अपने सेंटेंस के अंदर वुड या फिर कुड का यूज करते हो तो आपके उससे एक जो आपका सेंटेंस होता है बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रखता है. ठीक है. और आपकी लैंग्वेज ज्यादा पोलाइट लगने लगती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल एंड फ्लुएंट. Incorporating models seamlessly into your speech makes your English sound more natural, like a native speaker. यानी कि मॉडल वर्ब्स को अपनी स्पीच में स्मूथली इंक्लूड करने से आपकी इंग्लिश ज़्यादा नेचुरल और नेटिव जैसी लगती है. ठीक है. अगर आपको इसमें फ्लुएंसी बननी है तो आपको ये पॉइंट्स मेंटेन रखने होते हैं. अब हमने अभी तक क्या सीखा, क्या पढ़ा? तो हमने क्या पढ़ा, एक रिकैप है उसका यहाँ पे, वो भी देख लेंगे. उसके बाद क्लास को करते हैं एंड. So recap your model verb journey. First, we have covered the essential aspects of modal verbs. Okay, from their basic definition to their practical application in sentences. मतलब कि हमने मॉडल वर्ब के एसेंशियल एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, बेसिक डेफिनेशन से लेकर प्रैक्टिकल यूज तक, जिससे अब इंग्लिश स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो गई है. ठीक है. अब एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज की हेल्पर्स. ठीक है. मॉडल वर्ब्स आर क्रूशियली ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि मॉडल वर्ब्स एक इंपॉर्टेंट टाइप के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेस न्यूएंस, कन्वे एबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी एक्सेट्रा. यानी कि मॉडल वर्ब्स यानी कि एबिलिटी यानी कि क्या बोलते हैं, अपनी काबिलियत. ठीक है. परमिशन यानी इजाजत, नेसेसिटी जिम्मेदारी या जरूरत, पॉसिबिलिटी संभावना और दूसरे शेड्स ऑफ मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्स्ड फॉर्म्स, ऑलवेज फॉलोड बाय बेस फॉर्म, नो इन्फ्लेक्शन, नो डबल मॉडल्स. मतलब कि इसमें एस या फिर ई एस या फिर आई एन जी से एंडिंग नहीं की जाती है मॉडल वर्ब्स के अंदर. मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म का यूज किया जाता है और डबल मॉडल एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज किए नहीं जाते हैं. ठीक है. फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. रेगुलर प्रैक्टिस इज द की टू मास्टरी. अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आई एम श्योर आप मॉडल वर्ब में बिल्कुल भी आसानी से मास्टरी कर सकते हो. So that was all today.
आई होप आपको आज की इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा और आपको वीडियो में थोड़ा-सा भी मज़ा आया हो, वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो और कुछ नया सीखने मिला हो इस वीडियो से, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कर देना। हो सकता है इस वीडियो से उनको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद मी। ठीक है, आपका कमिटमेंट मास्टरिंग इंग्लिश ग्रामर को मास्टर करने का टोटली कमेंटेबल है। कीप प्रैक्टिसिंग मॉडल वर्ब्स को अपनी डेली कन्वर्सेशन और राइटिंग में इंटीग्रेट करो। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सप्लोर करो। दूसरे ग्रामर टॉपिक्स में भी डाइव करने से आपकी लर्निंग जर्नी कंटिन्यू रहेगी। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लर्निंग। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो लेसन है आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट कम्युनिकेट करने में मदद करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक वीडियो में बने हैं तो थैंक यू। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।